प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, यानी कि सबके नाम। ठीक है, इनकी नाम के जगह हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम शब्दों का हम कैसे प्रयोग करते हैं। देखो, पढ़िए और समझिए। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो नाम के स्थान पर प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। जैसे देखो, अविका बोली मुझे केला पसंद है। रोहन स्कूल जा रहा है, वह कक्षा 1 में पढ़ता है। शशांक पढ़ रहा है, उसका मित्र भी आ गया। कनिका और स्वाति सहेली हैं, वे बाजार जा रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अविका के स्थान पे क्या है, यहाँ पे मुझे, रोहन के स्थान पर वह, और शशांक के स्थान पर उसका, कनिका और स्वाति के स्थान पर वे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सर्वनाम शब्द है। यहाँ पे शब्दों का प्रयोग हुआ है, इनमें अविका, रोहन, शशांक, कनिका, स्वाति नाम क्या है, ये नाम क्या है, संज्ञा, और उनके स्थान पर जो प्रयोग हुए हैं वो है सर्वनाम। इनके स्थानों पे क्या प्रयोग हुआ है, मुझे, वह, उसका, वे। ठीक है बेटा, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, यानी कि जो नाम के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारे सर्वनाम। देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे हम इसकी, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ अन्य सर्वनाम शब्द देखिए जो इस प्रकार से, देखो, अपने से बड़ों के लिए आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे से बड़े हैं, तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, आप। ठीक है, जैसे पापा को बोलते हैं आप पानी पिएंगे, आप खाना खाएंगे, आप बाहर जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो अपने से बड़ों के लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे शब्द, आपका। और अपने से छोटों के लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपके प्रयोग के लिए देखिए, चाचा जी आप कैसे हो, और तुम के प्रयोग के लिए तुम कल पिकनिक क्यों नहीं गए। ठीक है, ये छोटों के लिए प्रयोग है, और पहले चित्र में क्या है, बड़ों के लिए प्रयोग है। अब देखिए, पास की पुस्तक या व्यक्ति के लिए यह का प्रयोग, और दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो चीज हमारे बिल्कुल पास में है, चाहे कोई वस्तु है चाहे व्यक्ति, हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, यह। लेकिन अगर कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे से दूर है तो हम वहां पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, वह का। ठीक है, जैसे देखिए, बिल्ली क्या है, बच्चे के बिल्कुल पास में है, तो पास में तो कैसे बोल रहा है बच्चा, यह मेरी बिल्ली है। अब देखिए जो दूसरा है वो क्या है, दूसरे चित्र में एक लड़की है, उसको दूर से कोई घर देख कर बता रही है, क्या बोल रही है, वह मेरी सहेली का घर है। यानी कि यहाँ पे दूर का वर्णन किया गया और पहले चित्र में पास का। ठीक है, यानी कि पास के लिए हम यह का प्रयोग करेंगे और दूर के लिए हम वह का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, एक से अधिक लेकिन पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए ये का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पतंगे मेरी हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक से अधिक चीजें हैं तो हम उसके लिए यह का प्रयोग नहीं करेंगे, यह वस्तुएं मेरी हैं, क्या बोलेंगे हम, ये। ठीक है, जैसे चित्र में देखो, बच्चा है, पतंगे हैं उसके पास, 3 पतंगे हैं, एक से ज्यादा पतंगे हैं, तो क्या बोल रहा है वो, ये पतंगे मेरी हैं। वैसे ही अगर दूर की चीज है, ठीक है, तो वहां पर हम वे का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक लेकिन दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए वे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, वे किताबें तुम्हारी नहीं हैं। ठीक है, यानी कि दूर रखी हुई हैं किताबें, उनकी तरफ इशारा करके बोला गया है कि वे किताबें तुम्हारी नहीं हैं। ठीक है, देखो हमने क्या सीखा अब अपने पाठ में, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, आप, तुम, यह, वह, वे, ये आदि सर्वनाम शब्द है। अपने से छोटों के लिए तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा हमने पढ़ा सर्वनाम, सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका अभ्यास कार्य करेंगे आप, और इस पाठ को अच्छी प्रकार से एक बार और इसका दोबारा अभ्यास आप अवश्य कीजिए।